10 लाख का कर्ज है। अब वो 10 लाख का कर्ज हम कहाँ से चुकाएं, का बेच दें, हमारे पास बेचने के लिए संपत्ति भी नहीं है और कोचिंग आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं। हम अपने अंदर टैलेंट ठूस के भरे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अब बताइए, आपने सब कुछ खोल दिया प्रयागराज में, तो कोचिंग सेंटरों को क्यों बंद किया हुआ है? तो इसके लिए हम लोग देखिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमारे सभी भाई लोग जो है बड़े परेशान हैं और उनका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है। वो कोचिंग का किराया नहीं दे पा। कोचिंग संचालक हैं, उनकी केवल एक लक्ष्य है वर्तमान समय में कि मेरा कोचिंग सुचारू रूप से ओपे। तो हम तो पहला प्रयागराज, जहां दूर दूर से कई प्रांतों से छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते थे और शिक्षित होकर कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होते थे, जिसके चलते प्रयागराज शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब था। और यहाँ बहुतायत में कोचिंग संस्थाएं भी थी, जहां बच्चे दूर दूर से आकर पठन पाठन किया करते थे। लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते कोचिंग संस्थान का पूरा व्यवसाय चौपट सा हो गया है। सालों से बंद पड़ी कोचिंग आज तक खुल नहीं सकी, जिसके चलते कोचिंग संचालक अब लाखों के कर्ज के तले दब गए हैं। परिवार चलाने के लिए उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है और अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गए हैं, जिसके चलते आज प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन के बैनर तले प्रयागराज के लूकरगंज स्थित विजन पॉइंट सेंटर पर कोचिंग एसोसिएशन की एक अहम बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बार एसोसिएशन के सचिव प्रभाकर मिश्रा, प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद यादव समेत जनपद के तमाम कोचिंग संचालक मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीपी शर्मा ने कहा, अब समय आ गया है जब हमको आर पार की लड़ाई लड़ना है और समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करना है, क्योंकि समस्याएं अब विकट हो चुकी हैं, जिसका समाधान प्रशासन को जल्द से जल्द करना होगा। वहीं बार एसोसिएशन के सचिव ने लीगल पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 10 दिनों के अंदर कोचिंग संस्थानों को खुलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस तरीके का उन्होंने आश्वासन कोचिंग संचालकों को दिया है, जिसके बाद से अब उनको कुछ राहत की उम्मीद हुई है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर उनकी कोचिंग खुल जाएगी और उनके सामने जो तमाम तरह की समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द। एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय सीपी शर्मा साहब कोचिंग संचालकों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। आज कम से कम 15-20 दिनों से उनसे मेरी लगातार वार्ता हो रही थी। उनकी ये सोच थी कि हमारे कोचिंग संचालक इस समय दिवालियापन के शिकार हो रहे हैं और प्रशासन की कानों में जू नहीं रेंग रही है। न डीएम सुन रहे हैं, न कमिश्नर सुन रही है, न सरकार सुन रही है। तो हमने जब प्रशासन या सरकार आपकी बातों को नज़रअंदाज करे तो एकमात्र रास्ता होता है सिर्फ और सिर्फ न्यायालय का। हमने इनको राय दिया कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा और पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि या तो न्यायालय या तो प्रशासन 10 दिन के अंदर कोचिंग संचालकों की मांग को सुनेगा और कोचिंग पुनः उसी प्रक्रिया में चलेगी जैसे पहले चालू थी। सरकार से देखिए हम पहले भी आग्रह कर चुके हैं, डीएम साहब से मिल चुके हैं, उप मुख्यमंत्री साहब को भी, और सब लोगों को हम ज्ञापन दे चुके हैं कि जब आपने सब कुछ खोल दिया प्रयागराज में, तो कोचिंग सेंटरों को क्यों बंद किया हुआ है? तो इसके लिए हम लोग देखिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमारे सभी भाई लोग जो है बड़े परेशान हैं और उनका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है। वो बिल्डिंग का किराया नहीं दे पा रहे हैं, घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। तो यदि हमारी सरकार नहीं सुनेगी और यदि हमारा प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम न्यायालय में जाने के लिए विवश होंगे। देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम उपद्रव नहीं करेंगे, हम उपद्रव करना हम लोगों को शोभा भी नहीं देता, लेकिन अब जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत जरूर काम करेंगे। और मेरा अध्यक्ष होने के नाते दायित्व है कि मैं अपने शिक्षक समुदाय का, अपने कोचिंग के संचालकों का पिछले 2 सालों से कोचिंग संस्थान बंद है, प्रशासन इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सभी हताश और निराश हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम एक कुशल नेतृत्व डॉक्टर सीपी शर्मा और हमारे बार सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में सभी कोचिंग संगठनों के अध्यक्षों ने मिलकर के ये डिसीजन लिया है कि इनके कंधे से कंधा मिलकर चलना है। इनके नेतृत्व के अंतर्गत एक बड़ा आंदोलन करना है, या और जितने भी संगठन के लिए या हमारे कोचिंग संस्थान के लिए जितना कुछ बन पाएगा, जो भी नेतृत्व का आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।